आज के वीडियो में हम कॉस्मोलॉजी आर्गुमेंट की कमजोरियां समझेंगे, ब्रह्मांडीय तर्क की कमजोरियां। एक निबंध। ब्रह्मांडीय तर्क, जिसे प्रथम कारण तर्क के रूप में भी जाना जाता है, दर्शन शास्त्र में एक लोकप्रिय तर्क है जिसका उपयोग ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। इस तर्क का मूल विचार यह है कि हर चीज का एक कारण होता है और इसलिए ब्रह्मांड का भी एक कारण होना चाहिए। इस प्रथम कारण को अक्सर ईश्वर माना जाता है। हालांकि यह तर्क अपनी कमजोरियों से मुक्त नहीं है और कई दार्शनिकों और विचारकों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया है। इस तर्क की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक यह है कि यह स्वयं अपनी ही मान्यताओं का खंडन करता प्रतीत होता है। यदि हर चीज का एक कारण होता है तो ईश्वर का कारण क्या है? ब्रह्मांडीय तर्क आमतौर पर यह कहकर इस प्रश्न से बचने की कोशिश करता है कि ईश्वर एक आवश्यक प्राणी है जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन यह तर्क संगत नहीं लगता है। यदि ब्रह्मांड के लिए एक कारण की आवश्यकता है तो ईश्वर के लिए क्यों नहीं? यह विशेष छूट मनमाना लगती है और तर्क की स्थिरता को कमजोर करती है। यदि हम यह मान सकते हैं कि कुछ बिना कारण के मौजूद हो सकता है तो वह कुछ नहीं, ईश्वर के बजाय ब्रह्मांड क्यों नहीं हो सकता? एक और कमजोरी यह है कि ब्रह्मांडीय तर्क हमें प्रथम कारण की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। भले ही हम यह मान लें कि ब्रह्मांड का एक कारण है, इस बात का कोई कारण नहीं है कि वह कारण पारंपरिक रूप से ईश्वर के रूप में समझा जाने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी प्राणी ही हो। यह कारण कोई प्राकृतिक शक्ति, कोई अज्ञात ब्रह्मांडीय इकाई या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांडीय तर्क केवल एक प्रथम कारण की आवश्यकता को स्थापित करता है, लेकिन यह उस कारण के गुणों या इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांडीय तर्क का उपयोग करना एक बहुत बड़ा छलांग है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है जो किसी भी दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, उदाहरण के लिए, बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यधिक घने और गर्म अवस्था से विस्तारित हुआ है, जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सभी सवालों के जवाब नहीं देता है। यह एक प्राकृतिक व्याख्या प्रदान करता है जो किसी भी अलौकिक कारण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह बहु ब्रह्मांड के सिद्धांत जैसे विचार यह संभावना उठाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों में से एक है, जिससे प्रथम कारण की अवधारणा और भी जटिल हो जाती है। यदि अनगिनत ब्रह्मांड है तो हमारे ब्रह्मांड के लिए एक विशेष कारण की आवश्यकता क्यों है? एक और महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि ब्रह्मांडीय तर्क कालक्रम के भ्रम पर आधारित हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में हर घटना को एक कारण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर भी यही नियम लागू होता है। समय और कारण की हमारी अवधारणाएं ब्रह्मांड के पैमाने पर भिन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड शाश्वत हो और उसका कोई आरंभ न हो, या हो सकता है कि कारण और प्रभाव के नियम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय लागू ही न होते हों। हमारी सीमित मानवीय समझ के आधार पर ब्रह्मांड पर कारणता के नियमों को लागू करना एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। अंत में कुछ दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि कारण की अवधारणा स्वयं उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम मानते हैं। विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। यदि सूक्ष्म स्तर पर कारणता के नियम टूट सकते हैं तो यह मानना मुश्किल है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्तर पर यह एक अचूक नियम है। संक्षेप में, जबकि ब्रह्मांडीय तर्क एक आकर्षक दार्शनिक विचार है, यह कई महत्वपूर्ण कमजोरियों से ग्रस्त है। यह न केवल स्वयं अपनी मान्यताओं का खंडन करने का जोखिम उठाता है, बल्कि यह हमें प्रथम कारण की प्रकृति के बारे में कोई ठोस जानकारी भी नहीं देता है। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए व्यवहार्य प्राकृतिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है और हमारी सीमित मानवीय समझ के आधार पर ब्रह्मांड पर कारणता के नियमों को लागू करना समस्याग्रस्त हो सकता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि ब्रह्मांडीय तर्क ईश्वर के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक दिलचस्प और बहस योग्य विचार बना हुआ है। यह हमें ब्रह्मांड की प्रकृति और हमारी अपनी उपस्थिति के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है।
भले ही यह उन सवालों के निश्चित उत्तर प्रदान न करे। ब्रह्मांडीय तर्क की कमजोरियों पर विचार करते हुए एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक है वह है बुराई की समस्या। यदि ब्रह्मांड का निर्माता सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, जैसा कि पारंपरिक रूप से माना जाता है, तो दुनिया में इतनी पीड़ा और बुराई क्यों मौजूद है? प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय क्रूरता, बीमारियां, ये सब एक ऐसे निर्माता के अस्तित्व पर गंभीर सवाल उठाते हैं जो पूर्ण रूप से अच्छा और शक्तिशाली माना जाता है। यदि ईश्वर ब्रह्मांड का कारण है और वह सब कुछ नियंत्रित करता है, तो उसने इस तरह की अपूर्ण और दुखद दुनिया क्यों बनाई? ब्रह्मांडीय तर्क इस विरोधाभास का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहता है। कुछ लोग स्वतंत्र इच्छा का हवाला देते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक आपदाओं और बच्चों की पीड़ा जैसी बुराई की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ईश्वर को प्रथम कारण मानने के बाद भी दुनिया में मौजूद बुराई उस ईश्वर के स्वरूप के बारे में गहरी शंकाएं पैदा करती है, जिसे ब्रह्मांडीय तर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांडीय तर्क का समर्थक होने के नाते ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो यह तर्क प्रस्तुत कर रहा है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि ब्रह्मांड का एक कारण होना चाहिए और इसलिए ईश्वर मौजूद है। तर्क को यह भी स्थापित करना होगा कि वह कारण वास्तव में वही ईश्वर है जिसका वे दावा कर रहे हैं, और उन्हें उन सभी संभावित वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को भी संबोधित करना होगा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए मौजूद हो सकते हैं। केवल एक प्रश्न, ब्रह्मांड का कारण क्या है, उठाकर और तुरंत एक विशिष्ट उत्तर, ईश्वर, पर कूदकर ब्रह्मांडीय तर्क कई संभावित मध्यवर्ती चरणों और वैकल्पिक संभावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। यह एक मजबूत तर्क होने के लिए आवश्यक कठोरता और व्यापकता की कमी दिखाता है। इसके अलावा हमारी समझ की सीमाएं भी ब्रह्मांडीय तर्क की एक कमजोरी हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी सीमित मानवीय इंद्रियों और वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड के बाहर क्या मौजूद है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय कौन से नियम लागू थे। हमारी वर्तमान समझ के आधार पर ब्रह्मांड के लिए एक कारण की आवश्यकता पर जोर देना एक ऐसा अनुमान हो सकता है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता हो। हो सकता है कि ब्रह्मांड हमारी समझ से परे सिद्धांतों द्वारा शासित होता हो और कारण की हमारी अवधारणा उस पैमाने पर अप्रासंगिक हो सकती है। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांडीय तर्क का खंडन ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि यह विशेष तर्क ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने में सफल नहीं होता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए अन्य दार्शनिक और धार्मिक तर्क मौजूद हैं, और कई लोग अभी भी विभिन्न कारणों से ईश्वर में विश्वास करते हैं। ब्रह्मांडीय तर्क की कमजोरियों को उजागर करने का उद्देश्य केवल एक विशिष्ट दार्शनिक तर्क की सीमाओं की जांच करना है, न कि किसी भी प्रकार की धार्मिक आस्था को कम आंकना। इसलिए ब्रह्मांडीय तर्क अपनी प्रारंभिक अपील के बावजूद कई महत्वपूर्ण दार्शनिक चुनौतियों का सामना करता है। प्रथम कारण की आवश्यकता पर सवाल उठाने से लेकर उस कारण की प्रकृति को परिभाषित करने में कठिनाई तक, और दुनिया में बुराई की समस्या से लेकर हमारी अपनी ज्ञान की सीमाओं तक, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस तर्क को ईश्वर के अस्तित्व का एक निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यह एक विचारोत्तेजक दार्शनिक अवधारणा बनी हुई है जो हमें ब्रह्मांड और हमारी जगह के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह अपने आप में ईश्वर के अस्तित्व का निर्विवाद प्रमाण नहीं है।